ये आर्जी है, देखो ये आर्जी है, इसको मुकम्मल कानून साजी करके इसको मुस्तकिल तौर पर ये पूरा कानून बना देना है कि आटा फलां रेट पे मिलेगा और बिजली फिलहाल रेट पे मिलेगी। ये देख लेना आप, जब भी कमजोरी आप में आएगी, हम में कमजोरी आएगी तो आप लोगों को हम लोग तो गुजर बसर कर लेंगे, हमारी नस्लें में माफ नहीं करेंगी, हमारे बच्चे में माफ नहीं करेंगे। इसलिए लोगों डरने झुकने की जो नाम करेंगे ना झुकेंगे। हमारा जो भी बेटिया है, जो भी हमारा एहतजाज है, जो बात है वो आइन के अंदर है, कानून के अंदर है। इंशाल्लाह ये पूरा एहतजाज आपने 29 को बाहर निकलना है और पूरा मन अपनी जमीन से पूछ के अपनी दुकान बंद कर दिया, अपने जमीन से पूछ के अपने घर से बाहर निकला है। ये जमीन क्या मानता है, कोई जबरदस्ती जोर नहीं होगा। तो ये बात है, बात असल में ये जो मुस्तरद है ना, करना है आपने बयानिया, हुकूमती बयानिया की जबरदस्ती जोर जबरदस्ती के से ये शटर बंद कराएंगे, दुकानदारों को मजबूर करेंगे और पब्लिक को मजबूर करेंगे, गाड़ियों वालों को, ट्रांसपोर्टर को मजबूर करेंगे गाड़ी रोके। नहीं, ये सब अपने जमीर से, ये जो जमीर है, दिल है, इसे फैसला करना है, दिमाग से सोचना है कि क्या ये ठीक है या गलत है। अगर गलती है कहीं तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। ये कौम इमरान, ये जो हमारे 2.25 साल से सड़कों पे हमारी इस कौम की खातर, सबसे पहले इनकी वजह से आवाम कौम बन गई। इस कौम को आप सवाल पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि ये क्या है, उसका जवाब देने के पाबंद होंगे इंशाल्लाह। बात यह है कि 29 सितंबर को आपने सब ने यकजाव कर पाए निकला है और डरने की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत नहीं। हम डरेंगे नहीं, ना झुकेंगे, लेकिन तशद्दुद नहीं करना है। इस अमन मार्च को, इस एहतजाज को पूरा मन रहकर भरपूर एहतजाज करना है और हुकूमत को मजबूर कर देना है कि हमारे चार्टर की डिमांड पर अमल कराए। आखिर और दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपका सबका हामी और नासिर। सही सब थे ये चिशवारी से जो अपने ख्यालात का इज़हार कर हमारी इस कारण मीटिंग में अवामी एक्शन कमेटी फैसपुर के कारकुनान किसी तादाद में शरीक हुए। मैं उन सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उसके अलावा मास्टर मोहम्मद अजीब साहब गौर से दीगर भी गिरदनवा से जितने भी अहबाब हमारी इस कारण मीटिंग में शरीक हुए, मैं उन सबको खुश आमदीद कहता हूँ। एक बार फिर दोबारा गुजारिश करूँगा आने वाले मुकर्रीन से कि वक्त का खास ख्याल रखें। नमाज मगरिब से कबल हमने इस प्रोग्राम को, इस मीटिंग को ख़त्म करना है। हमारे अगले मुकर्रर हैं चौधरी असलाम सानी साहब, नौजवान शख्सियत है, हमारे अवामी कमेटी के सवारी के लीडर हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आएँ और मुख्तलिफ वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौधरी असलाम सानी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पंडाल में बैठे तमाम बुजुर्ग दोस्तों को मेरा सलाम। सबसे पहले बताने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि आप सब बाशऊर लोग हैं। बिलखसूस न्यू टाउन वाले तमाम नौजवान, पढ़े लिखे और शऊर रखने वाले लोग मौजूद हैं और सबसे ज्यादा उन्हीं का मसला है न्यू टाउन में, क्योंकि वो मुतासिरीन मंगला डैम है और मुतासिरीन मंगला डैम को हमसे बेहतर तजर्बा होगा कि उनका क्या हक है क्या नहीं। इसलिए हमें ज्यादा बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तमाम अवाम इलाका से सिर्फ एक अपील करूंगा कि तमाम भाई बुजुर्ग 29 सितंबर को एक जज्बे के साथ बाहर निकलो, कानूनी चौक में जमा हो और इस तारीख को कामयाब करो। तमाम अवाम इलाका से बिलखसूस चक सवारी की तमाम गयूर अवाम से मेरी अपील है कि अपने हक के लिए निकलो। अगर 29 तारीख तुम अपने हक के लिए ना निकले तो ये बात मेरी लिख लो आज कि ये वक्त तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ इसीलिए है कि नौजवानों का हौसला बुलंद करूं। कुछ नौजवान खौफ में है कि इंतजामिया कुछ कहेगी,
मेरे भाइयों, अगर इंतजामिया कुछ कहती तो सबसे पहले हमें पूछती कि तुम इस इंतजार में हो। हम 2 साल से इस तारीख को लेकर चले और आज इस मकाम पर ले आए कि पूरी कश्मीरी को बन के अवाम के सामने साबित हुई। मेरे भाइयों, सबसे पहले ये बात याद रखो कि हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मौजूदा ग्राउंड पर आप जिस गेट से हर वक्त हर मिनट यहाँ से गुजरते हो तो वहाँ देखो एक मिनिस्टर की तख्ती लगी हुई है। मैंने नहीं लगाई, ना एक्शन कमेटी वालों ने लगाई है। उस तख्ती को गौर से पढ़ो कि क्या लागत लिखी हुई है। मेरे भाइयों, वो इतनी लागत का गेट है, बोलो है नहीं, ये सब चोर बाजारी है। कोई कह रहे हैं कि हमारे अवाम इलाका में चकसवारी में बहुत काम हुए। ये जिंदा मिसाल ये गेट है जिससे हजारों अफराद नीचे से गुजरते हैं और हर बुनियाद की हर रोज, लेकिन 80-90 लाख रुपया यहाँ हर जाया। देखो यहाँ है 80-90 लाख रुपया लगा। इसलिए ज्यादा बातें बताने की जरूरत नहीं। आप पढ़े लिखे शऊर रखने वाले नौजवान हो, इसलिए थोड़ा सा ख्याल करो, इन हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हो जाओ। मेरे भाइयों, ये कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम किसी अदारे के खिलाफ हैं, पाक आर्मी के खिलाफ हैं। मेरे भाइयों, मैं ये वादा करता हूँ कि ना तो कोई नौजवान पाक आर्मी के खिलाफ है, ना अदारे के खिलाफ है, ना मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ है। वो हमारा मुल्क है, हम उसके साथ हैं। लेकिन एक बात से हम इत्तेफाक नहीं करते कि ये जो 53 का टोला मुजफ्फराबाद में पैदा है, हम इसे नहीं मानते। मेरी बात याद रखो कि इन्हें सिर्फ यही तकलीफ है कि ये हमारे बारे में बात करें। इन्हें कोई फिक्र नहीं है माजरीन की, बारासीजों की। ये मेरी बात सुन लो, इन्हें सिर्फ अपनी अशाफिया के जो अमराज कम करने के लिए कहा है, बल्कि खत्म करने के लिए कहा है। सिर्फ और सिर्फ उसी चीज की इन्हें तकलीफ है। और मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा इस तारीख में जो अवामी नुमाइंदे इस वक्त बखलाहट का शिकार हैं, वो बिलखसूस मौजूदा इसी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। कोई अदारा आपके खिलाफ नहीं, कोई निजाम आपके खिलाफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये मौजूदा हुक्मरान ही आपके खिलाफ हैं। लिहाजा इनकी खुशामद करना छोड़ दो। कुछ टाइम पहले इधर बांधे गए लोगों को पागल बनाया गया और लोग यहाँ तालियां बजा रहे थे। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा बातें नहीं करता, बहुत बातें कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इशारा दे रहा हूँ कि अपने हकों की जंग लड़ो, अपने हकों की जंग लड़ो, अपनी आंखें खोलो कौन सही है कौन गलत है। लिहाजा बिलखसूस नौजवानों भाइयों को मेरी अपील है, मैं आपसे अपील कर सकता हूँ, जोर जबरदस्ती नहीं। मेरी अपील है कि 29 सितंबर बाहर निकलो, कानूनी चौक में आओ, इस तारीख को कामयाब करो, क्योंकि ये आखिरी तारीख है। अगर इसको कामयाब ना किया तो आपकी नस्लें इस बात का सवाल करेगी कि आप उस वक्त कहाँ थे। बिलखसूस न्यू टाउन के नौजवानों से मेरी अपील है कि इस तारीख में मैं किरदार अदा करें। अवाम इलाका से भी अपील है, चकसवारी के नौजवानों से कि इस तारीख को कामयाब करो। कोई इंतजामिया, कोई सिस्टम आपको तंग नहीं करेगा। ये कोई इंतशारी तारीख नहीं है, ये पुरअमन तारीख है। पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहा है, वो हमारा बुनियादी हक है। वास्सलाम, शुक्रिया। बहुत बहुत जी, मैं एक दफ़ा फिर ऐलान करसा तमाम मशीनरी मुकर्रीन की मैं दोबारा तो ताकीद करसा कि बराए मेहरबानी जिस तरह अनाउंस किया गया कि नमाज मगरिब टाइम में सब प्रोग्राम के खत्म करना है, बराए मेहरबानी मुख्तर टाइम में अपनी हाजिरी लगवाओ तो अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाओ।
हूँ अगले मुकर्रर तौकीर कश्मीरी साहब साढ़े अवामी एक्शन कमेटी का दरबार में भी मेंबर हैं अवामी एक्शन कमेटी चकसवारी का भी इन्होंने दरीना तलक है उन्होंने गुजारिश है कि नहायत 2 मिनट अपने ख्याल में जान करो तौकीर कश्मीरी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी बंदे आए सारे मैं शुक्रिया अदा करना बिलखसूस जनाब सारे कोर कमेटी ने मेंबर हैं उन्होंने मैं बिल्कुल जनाब अपने दिल नाल शुक्रिया अदा करना जिन्हें असा की दसिया रस्ता कि आखना कहना वै और जनाब बातल ना कहना वै। मैं सारे बंद खास तौर जितने नौजवान होते हो मैं सुना अपील करना कि अवामी एक्शन कमेटी का साथ दो एक कले बंदे नहीं ये सब जितने भी बंदे खते हो सो सारे जाना अपने असने नस्ल वास्ते लड़ो अपने आप वास्ते लड़ो जेडे हुक्मरान हैं एक जाना असा कुछ नहीं कर सकते जब तक असनी सही ताकत बनसी एक साइड अवाम होसी एक साइड हुक्मरान उस वेला पता लगसी ज्यादा ताकत कुछ नहीं है ये ताकत जितनी भी है अवाम बैठी है ना सारे लिए ताकत है तो असा सारे एक मुट्ठी बनसा एक ताकत बनसा जेडे हुक्मरान हैं जेडे सारे खिलाफ हैं असा कुछ नहीं कर सकते असा ने कि असा जितना भी असी इंशाल्लाह असा अपनी जदोजहद जारी रखसा जितना भी असा की डराना है असा धमकाना है ऐसा कुछ नहीं बिगाड़ी सकना है। मैं सारे नौजवान जितने भी आज अपील करना नौजवान हो तुम अपना वक्त ज़ाया ना करो अपना साथ दो और सच ने रस्ते उठो ये जिंदगी जड़ी है 2 दिन की जिंदगी है सो जिसो ते आको वास्ते जियो वैसे ही मरी जाना ते जनाब मैं सारे ये अपील करना खास तौर न्यूज़ कौन की मैं सलाम और सलूट पेश करना कि सारे जा रहे हैं तो इंशाल्लाह चकसवारी अवामी बाशऊर कौन है तो इंशाल्लाह बाशऊर होने का सबूत देसी तो मैं जनाब इजाजत चाहना कि अपने राही शेर को उठो लोगों बगावत से क़यामत का समा कर दो उठो लोगों बगावत से क़यामत का समा कर दो ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी रियासत अगर बचानी है तो छीन लो सियासत इनसे वरना इस रियासत को ये सियासत मार डालेगी। वस्सलाम। माशाल्लाह जनाब जबरदस्त तौफीक साहब। अच्छा जी कई लोग समझ रहे हैं कि इतना कोई अवाम में लागा कोई प्रेशर है क्या समझ रहे हो कि जितनी इतना अवाम आई हुई है कोई प्रेशर है कोई किसी किस्म का प्रेशर कोई खौफ कोई डर कोई बच्चे किसी किस्म का कोई डर खौफ क्यों क्योंकि असा बुनियादी हुकूक की गल कर रहे हैं असा कोई इंतशारी टोला ना इंतजामिया की ये बावर के असर के इतना जितनी भी अवाम आई है अवाम इलाका न्यूटन चकसवारी फैजपुर प्लाट इस जनाब किसी किस्म ने प्रेशर पुरुष प्रकाश एक फलनिश ने लिहाजा कि लोग आने ना कि ये इतना बड़ा है ना अवाम को प्रेशर है लोगों को प्रेशर है अगर प्रेशर होना तो इतनी अवाम नहीं दिखनी एक कार्नल मीटिंग है जलसे की शक्ल अख्तियार करेगी है और तुसाने जोश की जनाब इंतजामिया में तका के बाकी सोच जोश आ रहे हो नारा मरवासा नारे जवाब दे ताकि इन्हें की पता लगा कि प्रेशर पुरुषर कौन ही साढ़े पर उन्हें की मसीना असा की अवाम की तो कोई नहीं नारे कश्मीर नारे कश्मीर नारा 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 कश्मीर नारा 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 कश्मीर हुक्मरानों देख लो हम तुम्हारी मौत है हुक्मरानों देख लो हम तुम्हारी मौत है गलतकारों देख लो हम तुम्हारी मौत है गलतकारों देख लो हम तुम्हारी मौत है साले सो देख लो हम तुम्हारी मौत है। माशाल्लाह जनाब माशाल्लाह जी जज़ाकल्लाह। साड़ी इस मीटिंग अवामी एक्शन कमेटी फिलहाल तो अल्लाह रज़ाक साहब चौधरी अवध साहब चौधरी जावेद साहब दिगर अहबाब शरीक होए उन्होंने खुश आमदीद आखने दिगर जितने भी अहबाब जो नजदीक में शामिल होए हो जो अहबाब खड़े हो तमाम अहबाब का तहे दिल शुक्रिया अदा करना है। अगले मुकर्रर साढ़े में जनाब राजा जाकिर साहब उन्होंने गुजारिश है कि सिर्फ 2 मिनट वास्ते अच्छा अपनी ख्याल याद करो राजा जाकिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाप है न कर शिकवा मुकद्दर को अजमाते जा एक बाप है न कर शिकवा मुकद्दर को आजमाते जा न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाते जा।
मैं जनाब खालकाबाद हूँ फारूक साहब आए मैडम नसीर आए इन्हें की वेलकम करना वा कि सारी स्कॉलर मीटिंग जो है खालकाबाद में आए सारे दोस्त कार्यक्रम कहते हैं अपने मेहमान आए इस्तेमाल करें वेलकम वेलकम खुश आमदीद जी आया पंडाल में बैठे हुए हैं तमाम मेरे कश्मीरी की उड़ भाइयों आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम। थोड़ी सी बातें करूंगा। हमारे कश्मीर की जो पूरी आबादी है वो 45 लाख है। 22 लाख कश्मीरी बैरूनी मुल्कों में है। हमें जो यहाँ हमारे जो 53 लोग हैं हमारे 45 वजीर हैं। रावलपिंडी की 52 लाख आबादी है। एक कमिश्नर उसको अब करता है कंट्रोल करता है और हम पे खुदा की कसम 53 में से 45 वजीर है। ये जुल्म है। अस्पताल हम मांग रहे हैं जुल्म तो नहीं है। हमें बोला गया जो भी हमारा बंदा बीमार होता है हर वक्त बोला जाता है कि पिंडी रेफर कर दो। आज हम कह रहे हैं ये 12 सीटें इनको इंटरनेशनल असेंबली में ले लो इनको भी रेफर कर दो। तो इसलिए वक्त बहुत थोड़ा है तो आप तमाम लोगों से कहता हूँ उनसे जुड़े रहे देख रहे हैं मुद्दा रहे। एक्शन कमेटी ना तो किसी के खिलाफ है ना किसी की बात सुनती है वो सिर्फ अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं और आप हम सब लड़ेंगे बस। वक्त की पाबंदी सुनी थी बहुत शुक्रिया। साढ़े अगले मुकाबले जनाब अवामी एक्शन कमेटी फैसलों के मुताबिक चौधरी नदीम हुसैन शेख साहब उन्होंने गुजारिश है नदीम हुसैन शेख साहब। मैं जनाब इस्लाम का तू साड़ी अवामी एक्शन कमेटी ने मेंबर आए मेहमान आए मैं उन्होंने भी खुश आमदीद वेलकम आना जी रहे हो ये तकरीबन हुकमदार रहे हो हुक्मरान रहे तकरीबन बस दरवाजा तक सारी कानून मीटिंग की एक जश्न शक्ल इख्तियार कर रही है माशाल्लाह जनाब वेलकम वेलकम खुश आमदीद सोलह कारो ये तकरीबन एक कानून मीटिंग थी अगर जैसे ऐलान होना तो फिर क्या होगा। एक कुर्सी कुर्सी तो भाई जैसा 50 पॉइंट जैसा ठीक है चलो भाई चलो इसकी हाउस बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टाइम की बचाने हैं क्योंकि ये और नन्ना मुजाहिद है मेरे ख्याल 5 साल इसलिए एज है मेरा बेटा छोटा और बड़े बेटे एक दो स्पीचा की निके है चीजें मैं अज ना करा तो तुसा नहीं खैर लिहाजा बड़े नहीं अज कैंसिल की है तो छोटा सिर्फ 1 मिनट तुसा ना की सी ठीक है ठीक है मेंबर से लेके टॉपर तक अवामी एक्शन कमेटी की चर्चा और भाई मैं सबको इरादे तस्लीम पेश करता हूँ। आपने हमें सिखाया कि जंग कैसे लड़ी जाती है। ये अपनी मेहरबानी है कि आज 10 साल का बच्चा भी स्टेज पे खड़ा के अपना हकूक मांग रहा है। उस देश में लगता है गलत नहीं होती जिस देश में छोड़ की इबादत नहीं होती कानून तो खुदा जब किसी मुश्किल में फंसती हो सत्य में पढ़ना इबादत नहीं होती। ये बात नए नस्ल को समझानी पड़ेगी कि अलियम कभी भी सकाफत नहीं होती। इस दौर में हर शख्स कसम बोल के निकले हक के लिए लड़ना बगावत नहीं होती। ये जनाब ये तकरीबन हुक्मराना की अगले हैं तो सुरक्षा की अगले हैं 5 साल ना बच्चा भी तकरीबन ये अवामी एक्शन कमेटी ने प्लेटफॉर्म पर बोली लिया और साहब पत्रिया नारे प्रवासी ते नारे ने जवाब से जोश ना पेशो सारे पर आप सुन भाई ये मेरा पत्रिया माड़ा एक सुनान है जी अगर बच्चा बोली सकना आसान में मैं जनाब अवामी एक्शन कमेटी इस्लाम धर्म में माया की खुश आमदीद वेलकम वाला जी ऑफिस में मरहबा मरहबा ए तको ए माशाल्लाह तको जी ए अवामी एक्शन कमेटी का प्लेटफॉर्म है काना मीटिंग भी आज माशाल्लाह जल्द से शक्ल इख्तियार करेंगे जी मरहबा मरहबा बिस्मिल्लाह वेलकम जी वेलकम सोलत काड़ो तक की गिनो से खै तो निकल सी होना बिस्मिल्लाह
साल इस जालिम टोले ना रहे होता है। अब मैं नारा लगाऊंगा और आप सबने जवाब देना है ठा। लम्मा लाख तबाह बरेडी। लम्मा ठीक लम्मा टांग ठीक टपके। दोनों वजरा। नवाज हुकूमत। जालिम राज। जालिम सरकार। नवाज सरकार। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह नस्ल है माशाल्लाह देखो जी जरा शऊर आ सारे बच्चे ने अंदर आ गया। अवामी एक्शन कमेटी ने भी ये मंशूर है कि बच्चे ने अंदर शऊर अच्छा है कि वो उसी पता लगा कि सारे बुनियादी हकूक उधर और कौन मारना कौन खाना कौन गसल करना है और इंशाल्लाह ये सारी नस्ल होनी ना हुक्मराना की नफ बासी नफ इंशाल्लाह। जितने भी दोस्त हैं इस्लामगढ़ तो आए हो अवामी एक्शन कमेटी इस्लामगढ़ ने साथी तमाम के कुछ शर्जीदा खड़े हैं लेकिन नाल ही जितने बुजुर्ग खड़े हैं उन्होंने वास्ते मैं गुजारिश कर सा कि मेहमान बना मेहरबानी लोगों की जो जवाब है दिखा दसो मजीद सिलसिले के कटोरने तो हूँ असा दावत दिसा नन्हे मुन्ने अपने छोटे सलादिन जो कुछ दो चार शेर पेश करना चाहते अशर आजल साहब ख्वाजा अशर आजल साहब की उन्होंने आशा के शोर अपनी तिलावत चकसवारी की धरती के यूर दोस्तों और बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। अवामी हुकूक की तहरीक और कश्मीर के मौजूदा हालात पर चंद अशार पेश के हिदमत है। जब जुल्म हो धरती रोती है, जब जुल्म हो धरती रोती है, फिर खून की बारिश होती है। जिस कौम में कौमी जोश न हो, जिसे अपने ही लुटकाने का होश न हो, जिस कौम में कौमी जोश न हो, जिसे अपने ही लुट जाने का होश न हो, इस कौम की हस्ता हाली पर पत्थर भी अश्क बहाते हैं। अब खून की नदियां बहने दो, हर जुल्म का बदला लेने दो। अब खून की नदियां बहने दो, हर जुल्म का बदला लेने दो। इस देश के बंजर धरती को, इस देश के बंजर धरती को हम लालाजार बनाएंगे, लालाजार बनाएंगे। शुक्रिया। माशाअल्लाह मौजूद जी साढ़े अगले मुकर्रर जनाब शफीर मलिक साहब उन्होंने गुजारिश कर सा कि 2 मिनट अपनी हाजिरी लगाओ। शफीर मलिक साहब। अंडाले जितने भी बुजुर्ग बच्चे दुल्हा के बुजुर्ग सारे के अस्सलाम वालेकुम। बाजा सलाम चंद बहुत रहने लिए पेश करता हूँ। टाइम अभी काफ़ी हुई है। कश्मीर तेरे वारिस जिंदा है जागते हैं। जड़े जम्मू कश्मीर की धरती ने वारस लिख दफा हाथ खड़ा करो हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जम्मू तेरे वारिस जिंदा है जागते हैं। टुकड़े न होने देंगे ये अज़म कर रखा है, ये अज़म कर रखा है। हुर्मत पे तेरी लाखों कुर्बान हो चुके हैं। इज्जत पे तेरी लाखों कुर्बान हो चुके हैं। अनगिनत भी लड़ेंगे ये अज़म कर रखा है, ये अज़म कर रखा है। माशाअल्लाह जी वक्त पाबंदी के दिया सॉन्ग साढ़े अगले मुकर्रर जनाब यूथ टाउन चकसवारी दो चौधरी खुरम साहब उन्होंने गुजारिश कर सा कि स्टेज पे शो अपने ख्यालात का इज़हार करो। चौधरी खुरम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करना तो ये करना चाहिए दोस्तों।
सारे की इस तरह पता है कि आज का इकट्ठे हुए हैं ना तो इतना कुछ सियासी जमात ना जलसा है ना ही कुछ को वोट मंगने से आए ठीक है इतना हर बंदा अपने हक वास्ते आया तो हर बंदा इन्ना लीडर ने सताया ठीक है तो मेहरबानी करो सिर्फ इस वास्ते आया कि 29 सितंबर जी काल इशनी है एक्शन कमेटी दी उसने वास्ते सारे बाहर निकलो असाने अशने नजर ना जरा ना मुस्तकबल है ठीक है अगर असा इशारा ना बाहर निकले तो ये बंदे असा पर मुसलत रह सकते ठीक है तो मेहरबानी करो वक्त थोड़ा है तो 29 सितंबर की बात इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत खूब जी बहुत खूब तकरीबन सिलसिला के आगे टुर रहे हैं काले दरबार है अवामी वकार साहब उन्होंने गुजारिश है लॉकडाउन काल है उस सफर जमा हुए हैं ये लॉकडाउन काल की वजह यह है कि गुज़श्ता 2.5 साल तो अवामी हकूक तहरीक के दौरान बारहा दफा एहतियात होया बारहा दफा धरने होए एहतियाती कैंप लगे रहे इस दौरान 4 दफा हुकूमत कमेटी ने अवामी मुतालबात पर मायदे किए लेकिन अमल दरामद नहीं होया किसी भी एक मायदे पर अमल दरामद नहीं होया बिजली वाले मायदे पर अमल दरामद नहीं होया आटे के मामले में नहीं होया तो दीगर जो इशराफिया ने मुराद ना खात्मा हुआ है या 12 सीटों का खात्मा हुआ है दीगर जो मुतालबात उन्होंने प्रधान है बिल्कुल किसी का किस्म अमल दरामद नहीं होया उस वक्त था हाजिर होया सोशल मीडिया के थ्रू तक पैगाम पहुंच रहे उस दीगर जगह पर भी अपना इस तरह ने कारण मीटिंग हुई हैं 29 सितंबर की गुजारिश है अपील ये है कि जितने भी दुकानदार हो दुकाना बंद रखो बतौर एहतजाज खुद अपनी मर्जी ना बतौर ताकत जबरदस्ती ना इससे पहले कि दुकाना बंद कराई तो ना के बंद कराई सकना है ना हुकूमत बंद कराई सकनी है शटर ना मालिक दुकानदार है उसने को ना जबरदस्ती हुकूमत बंद कराई सकनी है तो ना असा खुद तुसा बतौर अवाम जिम्मेदार शहरी जितने भी ताजर हजरात ने अपनी दुकाना बंद कर सो ट्रांसपोर्टर अपनी ट्रांसपोर्ट रोक सो उस तो बाद जिस तरह इतिहास से जमा होया इसी तरह से जमा होना है कानूनी चौक जिस एहतजाजी धरना देना है जलसा मुनक़िद करना है जब तक सारे मुतालबात मंजूर नहीं होने एक दिन लगना 2 दिन लगने 3 दिन लगने असा दिन रात कानूनी चौक नहीं गुजारना है सारे बंदे स्नात करने हो इस मसला से अपनी गल है सारी दीगर बाकी गल्लां जेहड़ियां भी सिर्फ दरदान मेन पैगाम यही है कि सब हाजिर होया कि 29 सितंबर लगना है बिल्कुल ठंडा करना है साथ जाना है अपने रास्ते निकलना है तो घरों ये है कि घर निकलना है कि इंशाअल्लाह अजीज वापसी उस वापसी जिस तरह का आवाज मजबूर हो सके इंशाअल्लाह अजीज सारे तमाम मुसलमान बात आज रस्म पैदा करसी फौजा मेहरान साहब भी कल परसों इश्तिहार आए सन तो चरण चंद जी शबीर साहब आज की किसी का नहीं जो हाजिर नहीं हो सके तो दोस्तों मैं कल सेक्रेटरी गुजारिश की थी कि फौजा मेहरान नाल सारे लोग मोहब्बत करने हो इंशाअल्लाह जितने भी खसूस नौजवान मोहब्बत जाहिर कर रहे हैं तो फौजा मेहरान पिछली दफा भी एहतियात होया सी 5 दिसंबर की 5 दिसंबर 6 दिसंबर 7 दिसंबर सर्दियां ने 12 महीने 5 6 7 दिन 3 दिहाड़े 3 रात फौजा मेहरान उसने पूरे गडियाल ने साथी जो वो सड़कों पर रहे सन 5 तो 6 तारीख रहे सन गडियाल चौक 7 तारीख रहे सन कल गली उस सर्दी की रातों में अस उन्होंने मोहब्बत इजहार करने असा जी बड़ा लीडर है असा बहुत चंगा लगना है बहुत अच्छी गल्लां करना है जे अस अपने इस दावे मोहब्बत ने इस दावे सच्चे हाँ असा कि उन्होंने नाल बहना चाहिए ये नहीं कि फौजा मेहरान सड़कों बैठे हुआ है असा कार में हाँ चेयरमैन शबीर कानूनी चौक जो है अस घर में हाँ ये फिर झूठी मोहब्बत हो सी दोगलापन हो सी ठीक है इस अगले मुकर्रर की दावत देने लाला रज़ाक साहब खड़े बुलाए मुलाकात हुई कि उन्हें गुजारिश करता हूँ 2 मिनट अपने ख्यालात नजर करो लाला रज़ाक साहब औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जितने भी संगी आए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तुसें ये पता है सारे मुकर्रर बाहर हैं सारी गल्लां बाहर हैं 29 दिसंबर जड़ा सितंबर असां चौका च इकट्ठे होना तक हड़ताल करनी है हुकूमत के खिलाफ तब सारे ये बड़े मैं सिर्फ हाजरी लवाने वास्ते आया सा तब मेहरबानी करी जिस ऐसा इकट्ठे हुए तो सारे इतने बंदे अगर उठा हुए तो इंशाल्लाह सारे काम सारे मेहरबानी तक बहुत पूरी कोशिश थी कि नमाज वक्त पहले प्रोग्राम खत्म हुआ लेकिन इतफाक ऐसा होया या कुछ किस्मती नाल साढ़े को बाद में साढ़े को मेहमान तशरीफ लाए इस्लामगढ़ तो तशरीफ लाए दीगर इलाके तो मेहमान आई गए हूँ नमाज मगरब में वो 10 मिनट का वक्फा उसी उस तो बाद क्या करना है सिर्फ 4 मुकर्रर रह गए 2 मेहमान मुकर्रर 2 मुकर्रर उसने अपने न्यूज़ तक सवारी तो यानी नमाज मगरब के बाद 10 मिनट वक्फे के बाद दोबारा प्रोग्राम शुरू हो सी तो मैं आए आधे घंटे का प्रोग्राम रह गया तो बराए मेहरबानी नमाज तो फारूक हो जाए फौरन लिखा पूछो ताकि दोबारा प्रोग्राम शुरू किया जा सके
तकबीर में हमने कोई फिरका पार्टी टोली नहीं, अब नफरत वाली बोली नहीं, एक वो के सारे हक लेंगे पैरानी। अब ये जो हरियाणा टैक्स वाले शहजाद भाई, आहद भाई, नवीद भाई और हमारे असगर भाई, ये चार मुझे नजर आ रहे हैं जो असीराने चेक्सवारी से थे। उस वक्त हम इकट्ठे रहे वन खुरमा जेल में, बाकी दोस्तों की नजर नहीं आ रहे। तो हम बता चुके हैं कि आपको कि ये 9 सितंबर, 11 सितंबर और 14 मई को जब गवर्नमेंट सरेंडर कर गई, जब गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल गए, गवर्नमेंट की टांगे कांप गई, गवर्नमेंट ने हमसे पब्लिक ऑर्डर में वापसी का रास्ता मांगा और हमने दिया रास्ता उसको, क्योंकि हम पुरअमन शहरी हैं। हमारे लिए हमने जो कानून साज असेंबली लेजिस्लेटर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजे थे, उन्होंने हमारे लिए कोई वेलफेयर की लेजिस्लेशन ना की, जिसकी वजह से आवाम को ये मैटर अपने हाथ में लेना पड़ा। और आज आवाम ये बावजूद ये असीराने 9 मई, 11 मई और 14 मई को जो डिफेक्टिव गवर्नमेंट कौन सी है, जो 14 मई को जिसने सरेंडर किया, पब्लिक ऑर्डर पब्लिक इंटरेस्ट में आया और उसके बाद उन्होंने 1.5 साल ये लगा के डिफेक्टिव गवर्नमेंट ने हमसे झूठ बोला कि जुडिशल कमीशन बनेंगे और यार मुराद का खात्मा का पब्लिक ऑर्डर जो है वो इशू हो चुका है, कोई ऑर्डिनेंस नहीं आया था। जब पब्लिक ऑर्डर आ जाए तो जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं होती। गवर्नमेंट 14 मई 2024 को टूट चुकी है, उसको बचाने के लिए चंद कानटूटे लोगों ने उनका साथ दिया और उन कानटूटों की वजह से आवाम को खौफ और फियर का सामना करना पड़ा। हालांकि आवाम को खौफ और फियर देने वाले ये कौन होते हैं, इन बच्चों को अरेस्ट करने वाले ये कौन होते हैं, ये डिफेक्टिव, ये फंड चोर। हम इनको बता देते हैं कि यार नॉट ए लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर वो होता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के माओ के लिए जो पब्लिक के टैक्सेस के फंड्स होते हैं, जो जनरल से टैक्सेस होती हैं, उनके लिए रास्ता देता है, कानून बनाता है, एक्ट लाता है। और वो एक्ट किसने लाया, वो हमने लाया। हमने जो है सीनियर सिटीजन पेंशन एक्ट 2025 लॉन्च किया, जिसमें हमने नादा से डेटाबेस लिया। कश्मीर में 5 लाख माएँ हैं, बस कश्मीर में 5 लाख माएँ हैं जो 50 साल से ऊपर है, जो डिसेबल्ड है, अपाहज है, माजूर है और 70 तक 80 तक और कुछ 90 तक कुछ 100 तक 5-7 माएँ भी हैं, जिनका वजीफा जो है वो टॉप लेवल पे होगा। लेकिन ये माएँ जो 50 साल की है, ये 60 अरब रुपया जो हमने इफेक्टिव गवर्नमेंट से छीना, इनके गले में ये टिम्बर का सोटा डाल के हम इसको कफ आउट करा रहे हैं। इनके गले में ये 60 अरब रुपया हमने निकाल लिया है और अब हम उनको ये दोबारा आने देंगे। नो वे, there's no way we're going to tell them no on, you are not anymore, you lost it, you lost the deal and then on 9 May, you lost it and then on 11 May, and then you decided and drafted it, that public order in public interest, that all the privilege to the elite class going to be abolished, and that's why we need a new legal framework order as well. 1974 का जो कश्मीर का आइन है वो बताता है, 1974 का कश्मीर का आइन है जो हफीजुद्दीन पीरजादा ने लिखा, तो हफीजुल पीरजादा ने उस वक्त लिखा। आज हम फैल चुके हैं, जम्मू एंड कश्मीर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अक्साई चैन, श्रीनगर, वादी, जम्मू, लद्दाख और खालिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है। उसके लिए नया लीगल फ्रेम ऑर्डर हम लिखेंगे, जिसमें अक्साई चैन के साथ हमारा चाइना जो वीटो पावर है और पाकिस्तान इस्लामिक ममालिक में उभरता हुआ वीटो पावर इस्लामिक ब्लॉक बन रहा है, उम्मा का कंसेप्ट उभर रहा है, इसराइल को लेट डाउन करने का कंसेप्ट उभर रहा है, फलस्तीन की PLO, जिसमें PLO को ऑब्जर्वर मिशन जो यासर अरफात ने डाला था, इसी तरह आम आदमी पार्टी ने कश्मीरी ऑब्जर्वर मिशन डाला, जिसमें एज ए कश्मीरी ऑब्जर्वर मिशन डेविड लंबी, जिसने बरतानिया ने जिसने ये इतराजा छोड़ा था, वजीर खारजा है UK का। खालिस्तान के लिए हमने
चाइना की एम्बेसी जो वीटो पावर है लंदन में, हमने 6 स्टेट्स को वहां से कहा कि वीटो पावर जो है चाइना है, और चाइना जो है कश्मीर के साथ खालिस्तान चाहता है कि कश्मीर के साथ हमें इंडिया का बॉर्डर नामंजूर है, हमें उसके साथ खालिस्तान और खालिस्तान के परे इंडिया का बॉर्डर चाहिए, जिसके लिए हम ये नया जो लीगल फ्रेम आएगा ये हम खुद लिखेंगे, लिख चुके हैं। अभी आपका 1974 का लीगल फ्रेम ऑर्डर के तहत भी ये गवर्नमेंट डिफेक्टिव है, ये गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है, ये आपको ड्रा नहीं सकती, ये आपको जो कान टूटे हैं उन कान टूटों को हम क्या देते हैं कि आए वो नवीद से मिले, असगर से मिले, शहजाद से मिले, और हमारे जो दोस्त हैं जो एक्शन कमेटी के जो जगह जगह पे मौजूद हैं इन सब से आके मिले और अपने कान टूटे होने से तायब करें। अब ये शराफिया की दावत नहीं दी जाएगी। ये जो कानून साज जो इन्होंने कानून साजी नहीं की, ये सारे के सारे फंड चोर है, कानून साजी कर रहे हैं हम। कानून साज बनी हमारे लिए, आपके लिए, ये असेंबली बनी आपके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज बनी आपके लिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये तीनों तश्कील शुदा पार्टियां, ये एक्शन कमेटी और जवान एक्शन कमेटी को अंदर करने वाले, और मेरी वाइफ नसरीन मलिक पे तशद्दुद किया गया, इसको मारा गया इस्लामगढ़ में, और इस्लामगढ़ से तहरीक का आगाज हुआ, और 11 मई के बाद 14 मई में इन्होंने सरेंडर किया कि 11 मई में इस्लामगढ़ के वासियों ने नसरीन मलिक मुझे गवाही देती है इस कदर पथराव किया कि पंजाब टाइम्स भी भाग रही थी, थाने की सारी दीवारें तोड़ दी। उन्होंने कहा कि ये आम से लोग, ये जो शराफिया को बचाने वाली पुलिस भी नहीं चाहिए, पुलिस में हमारे बच्चे हैं, हम पुलिस को बता देते हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, पुलिस किसी बच्चे को चकसवाली में अरेस्ट नहीं कर सकती, ना उससे घर जा सकती है, ना चादर और चारदीवारी का तहफ्फुज़ हम देते हैं। हम ये कहते हैं कि चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया जाएगा। पुलिस जो है वो अभी से जो है वो बता दे कि ये डिफेक्टिव गवर्नमेंट है, और डिफेक्टिव गवर्नमेंट के आर्डर मानने के लिए ये कोई भी तैयार नहीं है। हमारे घरों में कोई बच्चा भी जो है वो पुलिस का ऑर्डर ना माने जब तक ये जीरो फंड है, ये जो हमने एक्ट लॉन्च किया है सीनियर सिटीजन पेंशन एक्ट 2025, जो अभी हमने 25,000 में किया है, तो पेंशन एक्ट के मुताबिक ये 60 अरब के फंड आपके घरों में तकसीम होना जरूरी है, जाना जरूरी है। पेंशन एक्ट की तफसीलात देखें मेरे फेसबुक पेज पे खालिद फारूक और नसीम मलिक के पेज पे देखें नसीम मलिक आप, तो ये बता दें यहाँ से कोई अरेस्ट नहीं होने वाली। सारी माएँ बहनें बेटियां भी अपने घरों से बाहर निकले, अपने अपने झाड़ू लेके अपने गली मोहल्ले साफ करें। कश्मीर हमारा मुर्गजारों का ये शहर है, जो खुशहाल शहर है, ये वर्ल्ड की GDP में हिस्सा देता है, और हम आने वाला कल में कहते हैं कि इस तरह का कोई कांच भी ना छूटे, पुलिस किसी के घर में दीवारें ना फैलाए। हमने पिटीशन कर दी है जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, इस दफा अगर किसी बच्चे को अरेस्ट किया गया पूरी रियासत में तो हम इसको बड़ा सीरियसली ले लेंगे, और ये चीजें जो है ये गवर्नमेंट की परेशानी का बायस भी बनेगी। AK में तो गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है, हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रेमेबल की बात कर रहे हैं, और 29 सितंबर हमारा विक्ट्री डे है। We going to have a fun on 29 of September। हर गली से हर नौजवान बाहर निकले और आके अपने बुजुर्गों के साथ खड़ा हो जाए, अपने बुजुर्गों का शाना बशाना निकले। जो बुजुर्ग व्हील चेयर पे है, बीमार है, माजूर है, वो अपनी माजूर पेंशन के लिए एक्टिव हो। ये पेंशन बोर्ड आपके चकसवारी का पेंशन बोर्ड होगा, जिसमें यही नौजवान बच्चे आपके लिए ये फंड्स की लोकेशन करेंगे। और चार्टर ऑफ डिमांड हमारा जो है 39 39
clauses of Charter of Command. We put a forward to the government for last year on 9th May. Before that, after that, we added some more clauses in it. On that 39 Charter of Command, they accepted on 14th of May. In the 14th of May, they accepted it. उन्होंने हमारे चार्टर ऑफ कमांड को माना. उन्होंने कहा मुराद का खात्मा हो चुका है, लेकिन ये इनसे मुराद छीनेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? वो हम बांधेंगे. बिल्ली के गले में गांधी. ये गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है. डिफेक्टिव गवर्नमेंट, डिफेक्टिव गवर्नमेंट. सो 29 सितंबर इज अ विक्ट्री डे, सेलिब्रेशन डे. कोई बच्चा इस तारीख का हिस्सा बनने के लिए घरों में ना रहे. दूर दराज तक जाओ, घरों में जाओ, गलियों में जाओ, चौकों में जाओ, चौराहों में जाओ और सबको पैगाम में खुशी दे दो कि अब ये बिल्ली के गले में घंटी बांधी जा चुकी है. 2025 का पेंशन एक्ट आ चुका है. मुझे जिंदगी की दवा मैं जला के आया कश्तियाँ, लाके आया कश्तियाँ. आपका चार्टर ऑफ डिमांड 11 मई को जब ये सानिया इस्लामगढ़ हुआ, मिरपुर डिवीजन लीड करेगी पूरी रियासत को, क्योंकि वहां पे जो है क्लरिकल माइंड लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं थोड़ा सा ले लो, एक और चार्टर ऑफ डिमांड में थोड़ी सी और चीनी शक्कर डाल लो. हमें ये मुबालगा राय नहीं चाहिए. हमें सारा का सारा 60 अरब रुपया चाहिए जो 14 मई को इन्होंने मुराद के खात्मे के बाद जो मुराद नहीं, जो अनाज कराए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी या कश्मीरी में विजिट किए, वो पैसा वापस लेना है, तफाउत करना है. अपना वो पैसा हमारा है, वो भी खरबों में बनता है. 1.5 साल से वो हमारा पैसा खा रहे हैं. 4 गाड़ियां ले रहे हैं. वो गाड़ियां ट्रेजरी के पास, ट्रेजरी बिल के पास सरप्लस पड़ी है. वो सारी गाड़ियां सीज करें. ये जो एक्शन कमेटी ये गाड़ियां सीज कर देगी. एसपीडीसी आपस में हमारे जिम्मेदारान रियासत बैठेंगे और हम इनको बताते हैं कि ये गवर्नमेंट का ना एसपी का हुक्म माने ना डीसी माने, और डीसी ये पब्लिक सर्वेंट है, पे स्केल नहीं है. तो डीसी और एसपी को बता देना चाहते हैं कि जो भी अरेस्ट वारंट आए हैं उसको प्रिंट करे, ताकि हम गवर्नमेंट को ले लेके बैठे. ये डिफेक्टिव असेंबली कैसे हमारे डीसी और एसपी से काम लेती है, उनको हम बता देना चाहते हैं कि हम वहां पे हमारे साथ बैठे और किसी बच्चे के कोई अरेस्ट वारंट नहीं निकले चाहिए पूरी रियासत में. तो आने वाला कल विक्ट्री डे, सेलिब्रेशन डे 29 सितंबर. एवरीबॉडी इज गोइंग टू कम सेलिब्रेट द 29 सितंबर डे. डॉक्टर फारूक साहब हैदराबाद से लट्टू सेंट्रल के आपका अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे. आपका बहुत शुक्रिया. अब बिला आखिर मैं अवामी एक्शन कमेटी चकवारी और अवामी एक्शन कमेटी टाड़ी दरबार के अहम मेंबर जनाब चौधरी बदर इकबाल से गुजारिश करूँगा कि मुख्तर वक्त में अपने ख्यालात का इजहार करें. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. वक्त की कमी के बायस मैं थोड़ा जा पैगाम देना चाहना. असा है कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, ये आज़ाद कश्मीर है. बांग्लादेश भी आज़ाद है. कदे तक पीपल पार्टी ना MLA बांग्लादेश भी आज़ाद है ना. पीपल पार्टी पाकिस्तान ही है. जनाब MLA इतने कश्मीर की गल होना पाया. तुम अपनी पार्टी कुछ है, कश्मीरियों ने अपनी पार्टी कुछ है. जनाब शबीर साहब ने शुक्रिया अदा करना है. उन्होंने असी शौर दिता. अज वाइस साहब, अजीम साहब, इन्हें शौर दिता. ये पार्टी है, ये हम अगे क्या उसी वो पार्टियां सारिया पाकिस्तान भेजा. नुकसान क्या होया, क्योंकि मैं भी जख्मी जिला. असी जनाब न्यू सिटी बनया ना, डैम मुंतासिर मुगला डैम आना, जो मुशर्रफ आया उसे आई असा डैम क्रैश करना. मंगो क्या मंगना, तो मंगने वाले वाले बंदे, चाहे वो कासिम मजीद है, चौधरी मजीद है, चाहे जनाब जो भी है सिकंदर या जो भी है, वो सारे बंदे को
तो वो क्या मंगवाना जी सबसे तोहफे देने तोहफे वो चीज साड़ी तो तोहफे दे छोड़ी है असें क्या दबा आज जनाब 1.5-2 साल हो गए असं कोशिश करी सिटी मामला हल करने वास्ते कोई भी सोसाइटी बननी है पहले मस्जिद बनाने सड़क बनाने यानी प्ले ग्राउंड बनाने सारी चीज बनानी ठीक है तो उस बाद मसाने असल की जनाब क्या होया मस्जिद हम आप बनाने लगे पे मस्जिद पैसा किधर गया वो गायब हो गया सारा ठीक है तो लिहाजा ये जी है ना आने वक्त वास्ते ये पार्टी है पीपल पार्टी नून लीग पीटीआई ये सब पाकिस्तानी पार्टियां तो यहाँ अपनी पार्टी खुदा इंशाल्लाह हम ये एक्शन कमेटी अगे लेके जानी है ये पार्टी एक पार्टी है और सारी पार्टियां फर्क इंशाल्लाह 29 सितंबर सारे इरादे को सफा कानून जो गई सो इतनी इज्जत राज आए और इस तरह खपते हो समुद्र लगा समुद्र बनिया समुद्र खपते हैं ठीक है आज जनाब जे रेडी है तिम्मन डंडे तिम्मन डंडे नाल लाके आ गया पता की हम देखो रात में गया ना हम से घर जाना रस्ते कोई जानवर आ जाना कोई सांप आ जाना कोई बिच्छू आ जाना कोई डंगर आ जाना अच्छा ये तो की आदमी जी ना ये जनाब एक बड़ी बड़ी दुकान खोलो जगह नो जो असा खरीदना चाह रहे ये खरीदना और इस दिन को चटनी भी बननी है इंशाल्लाह साथ चटनी खासा ते डंडे खरीदसा इंशाल्लाह जनाब हाथ खड़ा करो इंशाल्लाह करेगा बताइसी नकी तारीख का बनाई सी सारे से होना वो कोई वो किसी को दबाव पाया किसी ने दबाव नहीं पाया अपनी मर्जी का हिस्सा होना वो कश्मीर की आजाद करो वो आजाद कश्मीर नहीं है वो आजाद उसी ठीक है इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम तकरीबन अगले मुकर्रर अवामी एक्शन कमेटी चकवारी ने बरियाती रुकन साढ़े साथी जनाब अवामी एक्शन कमेटी चकवारी ने अंदर इस तारीख की मदद करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया मैं साथी गुजारिश कर सकता कि अपनी भरपूर तालियां बात कर सो ख्वाजा मोहम्मद शोएब एडवोकेट साहब ख्वाजा मोहम्मद कश्मीर नारे कश्मीर हम तुम्हारे लिए मौत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है लेकिन बगावत नहीं करता। दोस्तों सब नाल पहले मैं सारे जितने भी पंडाल भी आए हो जिस भी ग्राम मल्ले चू चिकसवारी चू कॉलोनी तू जिस तरफ सौ लोग आए कनेडी तो गेंदा पलान तक मैं सारे की खुश आमदीद भी आखना शुक्रिया भी अदा करना। उस तो बाद लंबी गुफ्तगू ना करने 2-4 पॉइंट चूँकि इन सारे दोस्तों बड़े अच्छे तरीके चार्टर ऑफ डिमांड बयान किया सिर्फ इतनी सारी रिक्वेस्ट है सब नाल पहले कि 29 सितंबर वाले लड़ा हर वो बंदा चाहे बुजुर्ग है चाहे जवान है चाहे वो बच्चा है सब अपने घरों तो निकल सो जिस तरह अज इतना पंडाल सजाए इंशाल्लाह अजीज असा ये गल आखने कि इया जा पंडाल सजे हुआ कॉलोनी चौक में पंडाल सजे हुआ तो मजा अच्छा सहूलतकारा की पता लगा कि चिकसवारी ने लोग जिंदा दिल लोग उस तो बाद अगली गल करसा कि जड़े 3-4 दिन तू असा बर्रा नहीं अर्जेंटीना बड़ा कोई शोर गोगा करी रहे जड़े हुक्मरान टोला है और अगू उन्होंने सहूलतकार भी असा फेसबुक भी तकड़े हाँ सोशल मीडिया ने बाकी दीगर जड़ी ऐपा भी है उन्होंने पर जरा शोर गोगा करने लगे असा हुक्मरान टोले वास्ते वाजिया पैगाम है कि ये जड़ी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है एक आम दिहाड़ीदार मजदूर की पार्टी है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ना तलक कुसा भी राज अर्जेंटीना ली एक कुसा भी बंदे नहीं कुसा भी तंजीम नहीं सहूलतकार नहीं है ए ना कुसा सियासी पार्टी की सहूलतकार है ना एक कुसा बिरादरी की पैरोकार है ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की पार्टी है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। हुक्मराना की गल आखने
के रान एजेंट असाना रान एजेंट तुसा लोग को जड़े बड़िया बड़िया गड्डियां पर फिर रहे हो तुसा को पैसा कुछ आया ए आम आवाम तुसा को सवाल करनी है तुसा इतना पैसा कुछ आया है तुसा रेडियां पर फिर रहे सो निकिया निकिया कोरे कारा पर फिर रहे सो सुजुकी मैराना पर फिर रहे सो आज तुसा को इतना पैसा कुछ आया है तुसा अपने बच्चों की तालीम वास्ते कुसा इस्लामाबाद भेजा कुसा पिंडी भेजा लेकिन आम पब्लिक ने बच्चा ना तुसा कोई ख्याल नहीं रखा असल स्कूलों में कुसा दीवार को नहीं कुसा टॉयलेट को नहीं कुसा ने ऊपर छत भी कोई नहीं तुसा याशी की है आम आवाम ने टैक्सा पर हूँ आम आवाम तुसा क्या अपने टैक्सा पर याशी करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे दी और इंशाल्लाह एक रात बना सोता एक नाम रखी असा उतनी देर तक पूरा मना जब तक तुसा भी पूरा मन रह सो असा अदारियां वास्ते इंतजामिया वास्ते इस स्टेज ने बसात करना एक स्टेज खाली अवामी एक्शन कमेटी है चिकसवारी ना स्टेज नहीं ना है अवामी एक्शन कमेटी न्यू सिटी स्टेज है स्टेज है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ना इस स्टेज को सामने क्या आया ए जड़ियां छड़ियां अपनी लूसी कुतियां इना की असा ने मजमे तो बाहर रखो दूर रखो असा उना लूसी कुतियां पर पूरी नजर है उना की लगदा सा क्यों असा ने मजमे में नेक्स्ट टाइम तुसा नहीं कोई लूसी कुती आई उसकी ना तिमरा ने डंडे ना जरूर मारसा और तो बांगे तोड़ मारसा लोटे 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 हो जड़े नगर डले बैठे उन्होंने वास्ते पैगाम है अपनी जो इंतजामिया है जिस किस्म की इंतजामिया लोग सारे बैठे हुए उन्हें पटे पाओ अगर उन्हें असली अवाम वाले पास है मैं लिया ख्याल भी तकिया उन्होंने अखा बाहर कटी हो जाए इंशाल्लाह 29 सितंबर सवाल है जरा अवाम जरा जोश से बोलो नारे अवाम नारे कश्मीर आखिरी गल कर ए जड़ा न्यू सिटी है एक खास तरह मुतासरीन है बंगला डैम नाम है मुतासरीन ने बंगला डैम 2 बारी कुर्बानियां दी दिया उसे बदला कि क्या लबा कुछ भी नहीं लबा आज बोले जिला बोलना शुरू होया अवामी एक्शन कमेटियां बनतियां आज हर तरफ जितने भी मसाइल है सन असा उन्हें की हल करवाने की पूरी कोशिश करी रहे और इंशाल्लाह मुतासरीन के मामलात हल भी होने लगे और क्या भी हल हो सन ये जड़े लोग तुसा ने भेजे वे लोग असम्बलियां ने अंदर इन्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं किया ना इन्हें तो क्या कोई उम्मीद रखे ये 53 बगैरता ना जड़ा टोला ये मसलत होया तुसा पर ये पूरी जिंदगी तुसा की इज्जत नहीं खासी तुसा ने नस्लों की दोस्ती मैं तो सारे तो फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोबारा जड़ी है इसकी आखिरी तक की लोड़ है इसकी आखिरी तक ये नौजवान देसी ये बुजुर्ग देसी असलिया मावा देसन असनिया पहना देसन असा इस दीवार की छोटा और चला 29 सितंबर तो बाद जिला ऐसे मुतालबात मकसद इंशाल्लाह कंकरी चोट पर इन्हें कुछ सारे मुतालबात मनवासा एक मुतालबा ऐसा भी नहीं है जरा गैर कानूनी हुआ है या गैर आईनी हुआ है हर मुतालबा मकसद अगर ना मकसद इन्हें की चौका लटका सा और चौकिया लटका सा इन्हें की और चौक चुराए एहतजाज हो सी पूरे कश्मीर जो सी 29 सितंबर इंशाल्लाह अजीज कश्मीरी अवाम ए तारीख रकम करना चाहिए ये तारीख है कि सुनहरे रूफानी बनोसी याद रखो इस तारीख में जिस तरह भी अपना हिस्सा पाई सकते हो चाहे ना चली दा पाई सकते हो ना चलो सोशल मीडिया पर अपना हिस्सा पाने हो सोशल मीडिया पर को उस तो बाद ऐसा साफी दोस्त है इन्हों की भी खराज तहसील में पेश करना जड़ा भी ऐसा प्रोग्राम होया इन्होंने भरपूर शिरकत हुई है इन्होंने वास्ते भी बारी तालियां मारो जितने भी असर यूट्यूब पर पाए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी हो तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं तमाम लोग असर माथे न चूम बोलो असा अच्छा ना वादा कर रहे हैं एक पैर भी पीछे ना लगे असा क्या क्या हो सा तुसा पीछे पीछे हो सो गोली खासा सीधी खासा नसी दा ना खा लगे कंडी पीछे जे गोली खाती तो तुसा आप गोली मारी हो असा
बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक बार फिर मैं सारे ला शुक्रिया अदा करना जड़े लोग इतना आए हो असल हौसला बढ़ाए। इंशाअल्लाह अजीज असा फिर इस उम्मीद ना कि 29 सितंबर असा नीचे सवारी लिया हुआ जिस तरह पूरी रियासत लिया हुआ अपनी अपनी अवामी एक्शन कमेटी नाल है। असा नीचे सवारी नहीं अवामी एक्शन कमेटी ची सवारी नाल है ते बिल्कुल घबराना नहीं। अगर गिरफ्तारियां पहले करना शुरू करते फिर मैं मंडना सुन ले। अगर गिरफ्तारियां पहले आईया असा सोचिए गल आखने 29 सितंबर तो पहले 29 सितंबर का प्रोग्राम शुरू हो गया सर इंशाल्लाह असा बिल्कुल ना घबराने ना सा बोलदी ना सा परफोगा। असा गैरतमंद कौम गैरतमंद कश्मीरियां और हर कश्मीरी है फर्ज बना है हर चौक से आए जो जुलूस की शक्ल रचो। अमीनाबाद कॉलोनी अवामी एक्शन कमेटी ने रजाकारान तुसारा भरपूर इस्तकबाल कर सर इंशाल्लाह। वाला शेब बैठक जिंदाबाद। दोस्तों कानून मुल्क के अंदर मौजूद है। कानून सिर्फ अवाम वास्ते नहीं है, कानून सिर्फ अवाम वास्ते नहीं है, कानून हुक्मराना वास्ते भी है, इन कानून नाफज करने वाले अदारे वास्ते भी है। कानून की पाबंदी करना सिर्फ अवाम पर लाजम नहीं है, उन्होंने पर भी लाजम है। इसलिए वो भी कानून की पासदारी नहीं कर लगे तो फिर अवाम भी आज़ाद हो सी। लेकिन जब तक वो कानूनी पासदारी कर सन कानूनी दायरे के अंदर रह सन तब तक असमी पूरा मन रहना है। जुबान पे शजात नहीं है लेकिन अल्फाज खोजे मैदान नहीं। जवाब दसो बंद मतलब 29 सितंबर बंद मतलब पूरा कश्मीर। बहुत शुक्रिया जी। जगह ऐलान कर सा और सही से साढ़े भाई चौधरी नवीद साहब खान बातू तशरीफ ला रहे उन्होंने शुक्रिया। सोमवार है 22 तारीख अमीनाबाद कॉलोनी मीटिंग है सदर अवामी एक्शन कमेटी की तमाम साथियों की गुजारिश है शिरकत कर सो। सोमवार वाले दिन 22 तारीख अमीनाबाद कॉलोनी शाम ने टाइम जी हाँ दुआ है कि दुआ साथियों वास्ते खाने का भी थोड़ा इंतजाम किया गया। तशरीफ रखो आखिरी सिर्फ 2 मुकर्रर हूँ जो बुलाई रहे हैं इसके बाद बुलाई रहे हैं ठीक है। अवामी एक्शन कमेटी चकसवारी न्यू टाउन ने बड़े मेंबर साढ़े पढ़े लिखे दोस्त बड़े अच्छी पर्सनैलिटी ने मालक जनाब जाहिद बशीर सुहाज साहब उन्हें गुजारिश कर सकें अच्छा अपने ख्याल इज़हार करन। जाहिद बशीर सुहाज साहब औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं आप तमाम अहबाब का जो हमारी शार्ट नोटिस पर यहाँ तशरीफ़ लाए बहुत बहुत दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की इस मुख्तसर सी जो हमारी शार्ट नोटिस पे जो हमारी मीटिंग हुई उससे हमें कम अज़ कम ये अंदाज़ा हो चुका है कि हमारी आवाम बाशऊर हो चुकी है और ये उसकी एक उम्दा मिसाल है। देखिए शऊर सिर्फ पढ़े लिखे होने से नहीं आता और जाहिल अनपढ़ ही नहीं होता बल्कि शऊर ये है कि आप अपने दिल से डर निकाल दें। बेशक आप जब अपने फैसले खुद करना शुरू कर देते हैं तो ये है शऊर की अलामत। और यहाँ मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगा कि फलां पढ़ा लिखा यहाँ पे बैठा है। हमारे यहाँ पे बहुत बेशुमार साथी जिसे हम रवायती तालीम कहते हैं वो हासिल की उन्होंने बड़े डिग्रियों के मालिक होंगे लेकिन जो शख्स यहाँ पर चल कर आया है चाहे वो किसी मदरसे में गया है या नहीं गया मैं उसको शऊर के आला मकाम पर देखता हूँ क्योंकि आप लोगों ने अपने हकूक़ को पहचाना है। आप तमाम मुबारक के मुस्तहिक हैं। मेरे तमाम दोस्त खासतौर पर अहलियाने न्यू टाउन सेक्टर डी हमारा जो है उसके तमाम साथी हमारी ये तमाम टीम मुबारक के मुस्तहिक है। आपने अपना जितना भी वक्त दिया चाहे आप 5 मिनट के लिए खड़े हुए 10 मिनट के लिए या अभी तक साबित कदम है आपने अपना इतना हिस्सा डाल दिया जितना मैंने उस दिन कहा था कि यूसुफ के खरीदारों में एक गुड़िया ने डाला था। तो इतना ही हिस्सा आपसे चाहिए। आपसे कोई नहीं कहता कि गोलियां खाएं, आपसे कहते हैं ये लोग कि हमारे साथ खड़े हों, हम हैं गोलियां खाने के लिए। कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, ना कोई आपको कोई डरा सकता है धमका सकता है। जब शऊर की आंख आप खोलते हैं तो आप हर डर से निकल जाते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ पिछले दिनों से एक जो लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, साइफर लहराए जा रहे हैं और कुछ लोगों के बाद में उससे बरात का भी ऐलान किया और ये यकीनन आप लोगों की जीत है। मैं चूँकि वक्त मुख्तसर सा लूँगा, जाते जाते आपको एक लतीफ़ा सुनाऊँगा, उम्मीद है उसी से बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएंगी।
क्योंकि वक्त को कूजे में हमने बंद करना है। मैं बहसीयत सेक्टर डी और न्यू टाउन का रिहायशी ही सिर्फ यहाँ पर इस पंडाल में शामिल नहीं हुआ इस मीटिंग में, बल्कि मैं आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी का सहाफ़ी होने के नाते यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी जो है उसने आज से 2 हफ्ते पहले एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें उन्होंने हल्का इक़्तिदार से ये गुजारिश की थी कि आप इन लोगों के साथ बैठें और मुज़ाकरात ही आखिरी हल है। बेशक दुनिया में जितनी भी तहरीकें इनकलाबी उठी हैं, कोई आज तक ऐसा माइकलाल पैदा नहीं हुआ जो उनको बज़ोर बाजू उनको दबा सके। आखिर मुज़ाकरात ही हल हैं, तो जो काम बाद में करना है उसे पहले ही कर लें, ताकि आपकी इज्जत कायम रहे और ये मुल्क किसी मज़ीद फितने से दुचार ना हो। दोस्तों, जो आपको मुख्तलिफ लोगों को, हम चूँकि बाज़ारों में बैठते हैं, आप लोग भी बैठते हैं, यहाँ मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग भी बैठे हुए हैं, कोई एतराज़ नहीं है किसी को, लेकिन एतराज़ तब होता है जब आपको डराया धमकाया जाता है कि कोई किसी किस्म की डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि अगर आप किसी की मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। आपके अपने फैसले होने चाहिए, आपकी अपनी ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक बार जीनी है, उसे अपने असूलों के मुताबिक जीने। जाते जाते मैंने आपसे कहा था कि एक लतीफ़ा सुनाऊंगा। मैं चूँकि एक टीचर भी रहा हूँ, तो मेरा एक आखिरी पीरियड जो होता था उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर औकात लतीफ़े सुनाता था। ये सबश शिराज यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये इस चीज़ के गवाह हैं। थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका है और लोग काफ़ी टेंस माहौल में हो गए हैं। तो लतीफ़ा है, शायद हुक्मरान बाला तक ये पहुंच जाए और इसका मतलब भी वो खुद निकाल लेंगे। बाकी सहूलत का, या जिसे वो सानी साहब ने कहा था छोटू गैंग, वो उनके लिए है, और बाकी वो लोग जो लोटे हैं या जो डरे हुए हैं या जो अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, उनके लिए है। और ये लतीफ़ा मैं अपनी ज़ुबान में सुनाऊंगा, ज़रा अच्छा आएगा। और तो भी सी ना तो खोता रख ऐसी है, तो उसने पर बड़ा जुल्म करना सी, यानी कि कम भी उसको करवाना सी तो मारना भी पड़ सी। तो कोई बंदा सी पढ़िया लिखा, उसका क्या है ये काम भी बहुत ज़्यादा करना, मार भी खाना। खालिद फारूक साहब, नज़रीन मलिक साहिबा, उस आया वे जिन्हें खालिद फारूक साहब अक्सर ज्ञान देने होने ना, वो ज्ञान उस आया ज्ञान देने है, इसकी मतलब खोता है समझी जाए, तो वो नहीं सी पता उसकी खोता खोता ही होना। उस आखिया जी भाई तू इतनी मार खाना है, उस तो बाद फिर थोड़े को इतना काम ही कराना, मैं खाने पीने वास्ते थोड़ी चीज़ा देना, इसकी क्या वजह है? खोते को बड़ा तारीखी जवाब देता। उस आखिया जी के जो हमारा मालिक है ना, तो भी उसने एक कुड़ी है, उसने आदत बड़िया खराब हैं, तो मालका उसकी आखिया है जे अगर तू अपनी आदत सुधारिया ना तो तू खोते ना दे। मेरे ख्याल में जितने सहूलतकार या जितने भी लोग हैं लोटे, उन्हें सारे कोई उम्मीद लगी हुई है कि शायद ऐसा की कोई मालिक अपने खोता समझी था कि कुड़ी गई उड़े। इस वजह तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, खोते ना बनो, इंसान बनो। अल्लाह ताला तुसा की अशरफुल मखलूकात बनाया, और अशरफुल मखलूकात होने ना जड़ा इम्तिहान है वो उसकी घड़ी आई चुकी है, और ये ही हालात होने, और ऐसे ही मौक़िया पर इंसान भी अशरफुल मखलूक की परखी जानी है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम सारे दोस्तों ने जो इतने दिन तू इतने टाइम तू खड़े हुए थे और इतने शार्ट नोटिस पर आए हो। मैं आज़ाद प्रेस क्लब ने तमाम जितने भी मेंबर आए हो उसका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना टाइम देता है। बाकी यूट्यूबर सफर शिराज है, सुफियान जट है, बाकी जितने भी अपना सेक्रेटरी साहब हैं, सॉरी अदनान साहब, साहब, और बाकी जितने भी दोस्त इतने सोशल मीडिया में एक किरदार अदा करी रहे हो, क्योंकि सारे तुसा किसी भी तरीके नाल अगर तुसा अपनी आवाज़ किसा जी अज मीटिंग हुई है, कल किसी डिस्कस करी रहे हो भाई क्या होया है, कितने बंदे सन, कितने मौजूद सन, कितना क्या तकरीर की है, ये भी यकीन करो तो इस तहरीक में अपना हिस्सा पाई। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला तुसाना आप इज्जो मान भी तुसें रखे है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मौत अगर घर बैठे हो आई जसी, अगर मुश्किल अच्छी है तो घर भी आई जसी,
अगर तुसां पर कोई मुश्किल वक्त अचना है तुसां चाहे तहाने में लेटी जाओ तो हमें उसने पर इसती तुसां पर इस वजह तो अपनी ज़िंदगी की अपने असूलों के मुताबिक जियो, खुद ना बनो, इंसान बनो। मेहरबानी जनाब, शुक्रिया मासी साहब। साढ़ी इस मीटिंग ना सिर्फ इस मीटिंग बल्कि तकरीबन हर मीटिंग शरीक होने ना मुलाकात तो चौधरी नवाज बाज साहब ये बुजुर्ग शख्सियत हैं जिन्हें इस पूरे 2.25 सालों में नहायत शफकत की है, नहायत मुहब्बत जार के सख्त गर्मी भी हर मीटिंग शरीक हुए इन्होंने समेत जिन्हें भी बुजुर्ग ज्ञान ताकियां मारसो ये सारा फखर है, ये सारी बरकत है। बहुत शुक्रिया चौधरी नवाज साहब। एक मिनट वास्ते नौजवान को गल पाना चाहने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान को वही कुछ मिलता है, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। ये टिप्पर का सोटा नजर आ रहा नजर, देखो जरा इसको, अभी ये सूतर के अंदर नहीं है, इसको सूतर में करना है इंशाल्लाह बहुत जल्द। इस पे कश्मीर का झंडा बांध रहा है, सरों पे कफन बांध, नारा तकबीर। तकरीबन आखिरी मुकर्रर तकरीब बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। इसमें आखिरी मुकर्रर साढ़े अवामी एक्शन कमेटी चकसवारी अवामी एक्शन कमेटी न्यू टाउन ने अहम मेंबर मास्टर वसीम साहब की गुजारिश कर सकते हैं अपने ख्यालात में इज़हार करो। मास्टर वसीम साहब जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह जिला असां मीटिंग रखी बिल्कुल शॉर्ट जे टाइम विच ते असां सोचने सा कि शायद नहीं गल है कि लोग थोड़े जे घट वन क्योंकि जुम्मे का दिन होना तो लोग अपने काम काज बड़े करते, लेकिन ये आवाम ना मजमा तकीदा यह लेना है कि लोग अपनी सारिया मजबूरियां खत्म करी सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ना साथ देने का फैसला करी गया। लगे इतनी गर्मी के बावजूद भी साढ़े बुजुर्ग, साढ़े भरा, साढ़े बच्चे निके और फिर भी जनाब शाना बेशाना साढ़े नाल खड़े हुए और उन्होंने जज्बे की जरा भी कमी नहीं आई। और एक कमी नहीं आई है सिर्फ और सिर्फ जेडे 31 मेंबर कोर मेंबरान जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ये सिर्फ और सिर्फ जेडे 31 मावां ने बच्चे उन्होंने अंदर जज्बा अल्लाह ताला वाया और ये जज्बा जनाब आज ये वो टाइम आई गया कि ये सारा जज्बा एक आम कश्मीरी के दिलों में भी पहुंची गया। बेशक असल लोगों की नहीं सी पता या पता भी ऐसी तो सिर्फ चुप सा किया चुप सा के असा की कोई प्लेटफॉर्म नहीं सी लगी रहा जिसने भी तसा अपनी आवाज उठा। एक आम बंदा कदा भी अपनी आवाज नहीं सी उठाई सकना अगर असा की प्लेटफॉर्म ना लगना। मैं गल्ला ताई तो सारे 2000 करनियां सुन लेकिन टाइम बड़ा शॉर्ट है वो मुझसे दिल करसा। सब तो पहले तुसा की याद है कि कोई भी मुल्क है कोई भी कौम है उसने बीच असातिज़ा ना सब तो बड़ा किरदार होना उस कौम की बनाने वास्ते है बेशक। लेकिन जेडे 53 लीडर तक ना हणाए डंगर ये नौसरबाज और ये बहुत बड़े बेगैरत हैं। इन्हां दी बेगैरती दी इंतहा ये सी कि जेड़ा सारे असातिज़ा इकराम जेडे इस मुल्क दा सरमाया जिन्हां एक कौम बनानी सी जेड़ा उन्हें एहतजाज किया कि सारे हुकूक असर की दो ते इन्हां बेगैरता उन्हां को भी लाठी चार्ज कराया। इस बड़ी बेगैरती मैं समझा कोई नहीं हो सकनी जेड़ा दुई जंग अजीम हुई है ताकि हिटलर की जनाब लोग अच्छी का है उसने भी बंदे सुनाया कि जितने भी काबल बंदे ना मरने चढ़े तो क्या किया जाए तुसी की गल आई सुसा है सी कि जेडे सारे मुल्क ने उस्ताद जेडे टीचर उन्हों की तुसा महफूज रखो काबल लोग और भी प्यार हो गया इंशाल्लाह बेशक। दूसरी गल ये है पीछे जब मैं तकड़ा सा लगे यार 2 दिन पहले ही ना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है हूं भी की पता लगना लगे यार इन्हां की कितना के डंडा आया है और इतनी वजह ये है तिंबर डंडा उसनी वजह तिंबर का सारा जनाब कौमी डंडा है वो डंडा आया हकीकत गल है सारा कौमी डंडा
ये जेडे 2000 मंगाए ना पुलिस वाले राती में की नींद को नहीं उठनी जेड़ा कितो ना डंडा चसी तो सब गुजर जासा इना के वेला को नहीं याद रहे बिना बंदे को छाला मारने सो इस गल्ला पर मैं असा लेकर जी दूसरी गल में पहला मंगाई कि ना शुक्रिया इना कॉन्फ्रेंस करी का इना जनाब सिर्फ और सिर्फ आया जी कि ये बड़े गलत रास्ते पे जाए रहे ये इंतशारी जनाब कमेटी है या सारा कुछ है इसने तो साफ चीज वाजिया है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पेंशन बचाई रहे अपनी मुराद बचाई रहे बाकी वाला और कोई मकसद नहीं इना की 12 सीटा ना भी बोली मैं उस 2 दिन पहले तक की है जड़ा एमएलए सी उसने जनाब ने तकरीर तक किया पुरानी तो उसने भी चाहने लगे कि 12 सीटा जनाब बढ़िया गलत है लेकिन आज वो है जनाब वाला एमएलए इन सारे नाल बेई करना नहीं कि 12 सीटा जनाब बढ़िया जरूरी सारा पाकिस्तान का रिश्ता खराब हो जैसी मिकी ये गल दसो कोई भी पाकिस्तानी रियासत पाकिस्तान का कोई भी फर्द या रियासत कश्मीर का कोई भी फर्द मिकी ये गल दसा है कि खेलों ने मैदान तो की का जंग ने मैदान तक असा हर वेले रियासत पाकिस्तान का शाना बशाना नहीं है और अगो इंशाल्लाह देसा इंशाल्लाह जे चमचे जे सुलभकार ठीक है ये सोशल मीडिया पे गलत चीज फैलाई रही है कश्मीरी अवाम जो पाकिस्तान के खिलाफ है असम बिल्कुल खिलाफ ना तो जेडे सहूलतकार चमचे ने मैंने वास्ते ये गल हां लगे हां कि जेडे चमचे वाला काम ना कोई काम नहीं है जेडे टेंट वाला नहीं सारे टेंट वाला जेडे टेंट वाले जनाब पता स्टैंड पर सारे सामान इकट्ठे करने दौड़े ना बाकी सामान इकट्ठा करो चमचियां की रहन दो और चमचियां नहीं करना ये ही है और इंशाल्लाह 29 तारीख तक चमचियां ने हाल ही होसी बेशक त्री गल है कि असा जड़ी सस्ती बिजली बालने लगे हैं असा जनाब सस्ता आटा किने लगे हैं ये लोगों घर बैठे नहीं लगा ये सस्ती बिजली किने वास्ते है सस्ता आटा किने वास्ते है ये जेडे 31 मेंबर जेडे को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 31 जनाब को मेंबरान ये अपने जनाब मिशन पर डटे रहे ये ना झुके ना बिके ना इना कोई प्रेशर दिंदा वा इना सिर्फ और सिर्फ जनाब जेडे गासिब हुक्मरान और साडे पर इन्होंने अखा बाई के अपने मुल्क दे और असा की सस्ती बिजली ते सस्ता आटा असा की फराहम कीता है बेशक जेड़ा बड़ा दिहाड़ीदार मजदूर बंदा जेडी 1000 रुपए या 1500 रुपए झाड़ के ना यकीन करो जनाब ने बिजली का बिल अच्छा से था उसने बिल्कुल जनाब आसान बता जेडे सन ये डर आसी कि इस गर्मी में जनाब अगर अच्छी का तार कट सकना था मेरे तुम्हारे बच्चे ने क्या हाल होसी ये बंदान वास्ता बड़ा तकलीफ दे अमल होना ये बंदान वास्ता मैं आना जी क़यामत होनी है क़यामत गुजरनी है कि जगह ये देखो मामला ये मुश्किल टाइम बचना है और अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये मुश्किल वक्त सारे वास्ते आसान किया है बेशक ये गल मैं सब एक चीज कहना चाहना कि जेडी सस्ती बिजली ते सस्ता आटा जब इस्तेमाल करी नहीं ना ये सा घर पेगा नहीं किंदा ये ठीक है ये जेडे सारे भरा थे त्रै शहीद हुए सन उन्हां दी शहादत जनाब उन्हां दी कुर्बानी सी उस कुर्बानी दी बेस पर असा के सस्ती बिजली ते सस्ता आटा लभा है आज साहब ने टाइम बड़ा शॉर्ट है आखिरी गल करसा कि 29 सितंबर ने वाले मैं गल करना चाहना कि 29 सितंबर अगर इस तो पहले सारी हुकूमत इस चीज पर एग्री होगी कि जैसा चार्टर ऑफ डिमांड है 38 लगाती अगर तो उसने पर जनाब अमल करने का बहुत चंगी गल है अगर नहीं करने तो हमारे हालात की ना इस रियासत की बांग्लादेश बनाई होना है इस रियासत की ना जनाब नेपाल बनाने की कोशिश करनी है लेकिन लोगों की गल याद रखनी है 29 सितंबर की वो माओ में सड़ियां रात तगड़ियां सुनकर जिन्होंने बच्चे होता जनाब शहीद हुए थे इस तारीख पे शहीद हुए थे ठीक है 29 सितंबर एक कश्मीरी कौम ना झुकने नहीं है ना बिगड़े नहीं है असा 78 साल तो कुर्बानियां दी और इंशाल्लाह सा आगे भी कुर्बानियां देसा लेकिन अस अपने खून की नहीं गए 29 सितंबर की लोटी का वापस आ सा लेकिन इस पहले अगर सारी जाना भी नहीं किया तब चाहिए करो लेकिन ऐसे जनाब अपने मकसद को पीछे ना चलने को जाए नारा कश्मीर जिया कश्मीर दिल मुगल जिंदाबाद आखिरी गल कर सकते मैं अपनी गल खत्म कर सा 29 सितंबर ने वाले ना कि असली लड़ाई ना किसी इदारे नाल नहीं है लेकिन अगर पुलिस वाले जेडे साढ़े जनाब महफूज उन्होंने काम है हिफाजत करना और उन्हें की पता होना चाहिए कि असा इन्होंने हिफाजत करनी है अगर 29 सितंबर तो पहले किसी भी जनाब पुलिस वाले या किसी भी जनाब इदारे अगर साढ़े खिलाफ क्रैक डाउन करने शुरू किया अगर चार दीवारी ने जनाब तकद्दुस पमाल करने की कोशिश की तो इससे डंडे में इतनी छिद्रोल कर कि सारी जिंदगी याद रखो और मुड़े कश्मीर का मुंह
और एंड पर मैं जितने भी सो मेहमान आयो खासकर साढ़े जो न्यू टाउन ने लोग इन्हें बड़ी मेहनत की इस मीटिंग वास्ते सेक्टर ए ले बी ले सी ले डी ले मैं सारे ने शुक्रिया अदा करना कि तुसा सारे बड़ी जबरदस्त मेहनत की और बड़ा खूबसूरत पंडाल सजाया। टाइम की किल्लत की वजह तो मैं अपनी गल खत्म करसा और तुसा सारे भरा खासकर बिलखसूस जी मेरी भैन इतना बैठे हुए मैं आखिरी गल जरूर करसा तुसा गल कि जी मेरी भैन बैठे हुए इस गल तो पता लगी गया कि कश्मीर दियां मावां बुज़दिल नहीं पैदा करी सकदियां, कश्मीर दियां मावां शेर नहीं पैदा करदियां। बहुत शुक्रिया दिल सी करना कि पंडाल खत्म करा बंद करा लेकिन है कि असानी जो मजबूरी सी असा डडियाल ख्वाजा मेहरान साहब का एक प्रोग्राम है असा उसे शिरकत लाजमी करनी सी जिस तरह असा मजहब सजाई सी मॉल बनते सी सारा विजिट करना सी असा भी थाई सी नारा जारी रखा तमाम दोस्तों का शुक्रिया ऐलान है कि 22 तारीख अमीदाबाद कॉलोनी कार्नल मीटिंग उधर रखी गई है शाम 5 बजे दोस्तों की चिसवारी ने अवाम में लगा गया कि उसने भी लाजमी शिरकत कर सक नारा मरवाना है नारी इजाजत के साथ जितने भी दोस्त आए हो सारे शुक्रिया भी अदा कर नारे कश्मीर नारे कश्मीर हुक्मरानों देख लो हुक्मरानों देख लो सैनिकों देख लो कसारों से देख लो नारे शुक्रिया जज़ाकल्लाह।